हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 बीएसटी का चैप्टर नंबर 4 यानी कि बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट रहने वाला है, जिसके साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टाइप ऑफ सर्विसेज जैसे कम्युनिकेशन हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये पेंडिंग है, ये करते हैं, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ प्रीवियस पार्ट्स में मैंने सारी चीजें आपको डिस्कस कराई हैं, जितने भी टाइप ऑफ सर्विसेज थी, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, उसको भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन के साथ। चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन के मतलब के साथ। कम्युनिकेशन सर्विस भी हमारा एक टाइप ऑफ सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा टाइप ऑफ सर्विसेज है। जैसे बैंकिंग था, जैसे हमारा इंश्योरेंस था, जो कि प्रीवियस पार्ट में डिस्कस करा गया था, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन सर्विसेज। देखो क्या होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है, मान लीजिए एग्जांपल से बताता हूं, मैं एक बिजनेस हूं, है ना, मैं एक बिजनेस यूनिट है, या मान लीजिए हमारे पास एक बिजनेस यूनिट है पूरा, वो बिजनेस को आउटसाइड द वर्ल्ड पार्टीज, आउटसाइड द वर्ल्ड पार्टीज कौन होगी भाई, जितने भी सप्लायर, जितने भी कस्टमर, जितने भी कॉम्पिटिटर, उनसे जो है लिंक स्टैब्लिश करने हैं, तो किसकी हेल्प से कर सकता है? कम्युनिकेशन सर्विसेज की हेल्प से कर सकता है। ये इसका मेजर काम होता है। और ये दो टाइप में होता है, एक तो पोस्टल होता है, एक होता है हमारा टेलीकॉम। पोस्टल में क्या आ जाता है? पोस्टल में आ जाता है जितना भी हमारा पोस्ट से रिलेटेड हो गया, इंडियन पोस्ट से रिलेटेड हो गया, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया, वो उसके अंदर आ जाता है। टेलीकॉम में जितने भी हमारी सर्विसेज, मान लीजिए आप सैटेलाइट सर्विसेज की मदद से कम्युनिकेशन होता है ना, सेलुलर मोबाइल सर्विसेज आ जाती है, ये सब चीजें उसके अंदर आती है। अभी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखो कम्युनिकेशन में क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है मदद करती हैं बिजनेस को स्टैब्लिश करने में। लिंक किन से लिंक स्टैब्लिश करने में मदद करती है? सप्लायर, कस्टमर और कॉम्पिटिटर से। और ये दो तरीके से होता है बेटा, एक तो होता है पोस्टल, एक होता है टेलीकॉम। पहले पढ़ेंगे पोस्टल को, फिर पढ़ेंगे टेलीकॉम को। देखो पोस्टल में क्या आता है, पोस्टल में जैसे इंडियन पोस्ट से हम कुछ भी सामान आता है ना गवर्नमेंट से, जैसे मान लीजिए पासपोर्ट आ रहा है, ये सब चीजें आ रही है, इंडियन पोस्ट के थ्रू ही आती है। इंडियन पोस्ट हो गया, और जितने भी प्राइवेट जहां पर चीजें नहीं जा पाती, इंडियन पोस्ट चली जाती है, ऐसा भी होता है ना। फिर टेलीकॉम को पढ़ेंगे। देखो पोस्ट में क्या है, इंडियन, इसके अंदर आएगा पोस्टल में, एक तो इंडियन पोस्ट आ रहा है, एक आ रहा है टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। ये सारा का सारा पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पूरी इंडिया के अंदर, ठीक है ना। और इनका पूरा कितना है, होल कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर कितने उसमें डिवाइडेड है? 22 पोस्टल सर्कल्स में डिवाइडेड है। यानी कि सर्कल्स का मतलब सर्कल गोला नहीं है, सर्कल का मतलब है यहां पर कि इनका इतना 22 अलग अलग जगह पे से कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। ये इसके अंदर हो गया, ठीक है। अब पोस्टल में क्या क्या आ जाता है, वो हमें आगे पॉइंट्स पढ़ने। देखो पोस्टल में जो सबसे पहले चीज आ रही है वो है हमारे पास फाइनेंशियल फैसिलिटीज के। जो पोस्ट ऑफिस होते हैं ना, ये पोस्ट वाले जो होते हैं, मतलब इंडियन पोस्ट या ये सब चीजें, ये हमें सेविंग की स्कीम्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे पीपीएफ हो गया, है ना, पोस्ट प्रोविडेंट फंड, ये लिखा हुआ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है। किसान विकास पत्र हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सब चीजें हमारी मदद करती है कि आप यहां पर सेविंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। सिंपल सी चीज ये है। किस फॉर्म में आप कर सकते हो? मंथली इनकम स्कीम्स होती है, आरडी होता है, सेविंग अकाउंट्स होता है, टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, मनी ऑर्डर फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप इनकी मदद से आप यहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अच्छा ऑप्शन भी होता है, ठीक है ना। मेल फैसिलिटीज, मेल फैसिलिटी के अंदर आ जाता है पार्सल फैसिलिटी। जैसे एक कोई भी आर्टिकल है, आर्टिकल का मतलब सामान आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचा सकते हो? इंडियन पोस्ट की मदद से पहुंचा सकते हो, इसके अंदर लिखा हुआ है। और सामान पहुंचाने के साथ साथ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड मिल जाता है बेटा, कि अगर रिस्क होता है ना किसी चीजों में, अगर नहीं पहुंचाए, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसमें आपको इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। एलाइड सर्विसेज होती है, एलाइड में कुछ 4-5 चीजें हैं। सबसे पहले ग्रीटिंग कार्ड। अब जैसे दिवाली है, न्यू ईयर है, ये सब चीजें, अगर आपको कोई भी ग्रीटिंग कार्ड पहुंचाना है, क्रिसमस का कार्ड पहुंचाना है, तो आप पहुंचा सकते हो इंडियन पोस्ट की मदद से बड़े आसानी से। कोई भी ओकेजन होता है, ओकेजन पे, है ना। डायरेक्ट पोस्ट का मतलब होता है कि इसमें आ जाती है डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट, और ये एड्रेस और नॉन एड्रेस दोनों जगह पे चली जाती है, एडवर्टीजमेंट करने में मदद आती है। स्पीड पोस्ट का मतलब होता है कि इनके ना 1000 डेस्टिनेशन है पूरी इंडिया के अंदर, और 97 मेजर कंट्रीज में लिंक है। ग्लोब का मतलब पूरे दुनिया में। ई बिल पोस्ट भी होता है, इसके अंदर होता है कि लेटेस्ट ऑफरिंग है, जिसमें हम कलेक्ट कर सकते हैं बिल की पेमेंट अक्रॉस द काउंटर ऑफ बीएसएनएल और भारतीय एयरटेल की मदद से। लास्ट पासपोर्ट फैसिलिटीज है, सरकार के जितने भी सब डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, जो सरकारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सारी इंडियन पोस्ट की मदद से ही होती है। यूनिक पार्टनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की फॉर द फैसिलिटिंग पासपोर्ट एप्लीकेशन, है ना। पासपोर्ट जो है वो इंडियन पोस्ट की मदद से ही आता है। 3 समझ में आ गए। आगे चलते हैं बेटा। हमारे पास है अब टेलीकॉम सर्विसेज। अभी तक हमने पढ़ी पोस्टल सर्विसेज, अब पढ़ेंगे टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज में सबसे पहले आएंगे मोबाइल सेलुलर
सर्विसेज या सेलुलर मोबाइल सर्विसेज एक ही बात है, दोनों ऐसे बोल सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें वो सब सर्विसेज आ जाती है जिसमें वॉइस नॉन वॉइस मैसेज हम भेजते हैं, डाटा सर्विसेज, पीसीओ की सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज के अंदर आ जाती है। फिर होता है केबल सर्विस। देखो केबल सर्विस अभी तो आपको शायद ना पता हो, लेकिन अगर आप अपने किन्हीं घर में जो बड़े लोग होंगे उनसे पूछेंगे केबल सर्विसेज क्या होती थी, तो ऐसा होता था कि पहले टीवी चलता था। टीवी, अब तो देखो एलईडी पैनल्स चल गए, वैसे हमारे छोटे छोटे पतले पतले से टीवी हो गए। पहले बहुत बड़ा बॉक्स जैसा टीवी होता था और उसके पीछे साइड में एक केबल की वायर लगती थी, और वो वायर कहां से होती थी, एक गली मोहल्ले में हर एक जगह पे एक ऑपरेटर होता था, वहां से वो चीज कनेक्ट होकर के आपके घर वहां से तार आती थी, ठीक है ना, वो कनेक्ट होती थी। फिर उसमें जो भी इंटरनेट एंटरटेनमेंट की चीजें चलती, जैसे मूवीज हो गया, शोज हो गए, सॉन्ग्स, ये सब चीजें लोग बाग यूज करते थे, है ना, सब जनता जो है वो यही यूज करती थी। तो केबल सर्विसेज में क्या है, एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज थी, प्रोवाइड फॉर द ऑपरेशन ऑफ मीडिया विद द लाइसेंस एरिया ऑफ ऑपरेशन। जो भी आपके एरिया में लाइसेंस अथॉरिटी होती थी वहां से वो सब चीज चलती थी। टू वे कम्युनिकेशन है जिसमें वॉइस, डाटा, इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये भी आ जाता था केबल नेटवर्क में, ये भी सब चीजें आ जाती थी, वॉइस डाटा भी चल जाता था। फिर होता था वीसैट। वीसैट का मतलब है, फुल फॉर्म है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये होता है सैटेलाइट के बेस पे। सैटेलाइट का मतलब एक हमारा सैटेलाइट बेस होता है, सैटेलाइट से रिसीवर के मदद से रिसीव करा जाता है। कहां पे करा जाता है, बेसिकली तो दोनों जगह होता है, अर्बन में, रूरल में, लेकिन ज्यादातर ये जो यूज करा जाता है वो करा जाता है रिमोट एरियाज में। रिमोट एरियाज में बाकी फैसिलिटी नहीं हो सकती, सैटेलाइट की मदद से हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अगर वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड करानी है ना, न्यूज, ऑनलाइन न्यूज के अकॉर्डिंग चलना है, इसके अंदर आएगा टेलीमीडिया, टेलीमेडिसिन, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन और टेली एजुकेशन, है ना, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है, लिखी हुई है रिमोट एरियाज में। और ऊपर वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये सर्विसेज जो है अर्बन रूरल में दोनों है। ऊपर में इसका सैटेलाइट बेस्ड और फॉर्मूला, फॉर्मूला कह रहा हूं, फुल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद है कुछ दो चीजें और है। एक डीटीएच है। डीटीएच का मतलब जो हमारे घर में बॉक्स लगे हुए होता है ना, डायरेक्ट टू होम डीटीएच बॉक्स लगा हुआ होता है। वो कैसे होता है, ऊपर एक छतरी लगी हुई होती है। छतरी का मतलब वो अम्ब्रेला वाली छतरी नहीं, छतरी का मतलब वो होता है ना, प्लेट टाइप्स होती है, जैसे अलग अलग कंपनीज की होती है। फिर उसी से नीचे रिलेटेड वो एक बॉक्स लगा हुआ होता है, वो होता है डीटीएच। उसमें रिचार्ज कराओ और अकॉर्डिंगली आप यूज करो जो भी आपको एंटरटेनमेंट के लिए पैकेज यूज करना है। डीटीएच में क्या है, सैटेलाइट बेस्ड होता है। ये भी जो मान लो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है ना, इस तरीके से होता है, और उसमें भी दो ऐसे एंटीनास निकले हुए होते हैं। एक सैटेलाइट, वो भी सैटेलाइट से कैप्चर करते हैं इस तरीके से। फिर वो जो भी हमारी वॉल है उसमें ऐसे फिक्स्ड होती है, और इसी से वायर जो है वो नीचे हमारे बॉक्स में जा रही होती है डीटीएच में, उसकी मदद से टीवी चलता है, ठीक है। सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है जो सेलुलर कंपनीज प्रोवाइड करती है, अलग अलग कंपनीज होती है, एयरटेल है, जियो है, ये सब चीजें प्रोवाइड कराती है। जो भी सर्विसेज है वो कैसे होती है, सैटेलाइट की मदद से। स्मॉल डिश एंटीना होता है, उसको डिश एंटीना बोलते हैं, छतरी को, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, डिश एंटीना बोलते हैं। और एक सेटअप बॉक्स होता है, एंटीना से जो है वो वायर जो है वो बॉक्स में लगती है, एंटीना कैच करता है सिग्नल्स को और वो उसमें चला देता है। फिक्स लाइन सर्विसेज में आ जाता है कि एक लिंक हम स्टैब्लिश कर सकते हैं लॉन्ग लास्टिक ट्रैफिक के लिए। लॉन्ग लास्टिक अगर आपको चाहिए है, नेटवर्क इक्विपमेंट जो है कनेक्ट होता है ऑप्टिक, हमारी फायर ऑप्टिक केबल से अक्रॉस द कंट्री, और ये कनेक्ट करा जाता है टेलीकॉम सर्विसेज के लिए। अगला आ जाता है बेटा, अभी तक हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, अब आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, देखो जो सामान है ना, वो जैसे ही हमारा प्रोड्यूस हुआ, एक जगह पे प्रोड्यूस हुआ, उसको बोलेंगे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या वो वहीं पे कंज्यूम होगा, क्या उसका कंजम्पशन वहीं पे होगा? नहीं। मान लीजिए हमारी टी है, बनती तो हमारी असम में है, पर चाय जो है वो पूरे इंडिया में पी जाती है, लेकिन जो उसका कंजम्पशन हो रहा है वो ऑल ओवर द इंडिया हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो असम में हो रहा है। तो वहां से जो कमी है, वो प्लेस की जो कमी है, वो कौन दूर पूरी करेगा? वो करेगा बेटा ट्रांसपोर्टेशन। किसकी वजह से? कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि ये रेलवेज हो गया, जैसे रोडवे हो गया, है ना, एयरवे हो गया, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि टुगेदर कंप्राइजेस फ्रेट सर्विसेज। इसमें फ्रेट सर्विसेज भी आ जाती हैं, फ्रेट का मतलब लाने ले जाने की चीजें, ठीक है ना। सपोर्टिंग और ऑक्सिलरी सर्विसेज भी आ जाती है। किसकी मोड से? कुछ मोड्स हैं यहाँ पर, रेलवे, रोडवे, एयरवे और सी। सी का मतलब क्या है? वाटरवेज हो जाता है ना। मूवमेंट होती है, किसके लिए यूज करा जाता है? एक तो आप सामान को इधर से उधर भेज सकते हो, और पैसेंजर्स को भी आप इधर से उधर भेज सकते हो, इंटरनेशनल पैसेंजर्स, इंटरनेशनल कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। और ये किसकी कमी को दूर करता है? हिंड्रेंस का मतलब होता है कमी, कमी को दूर करता है किसकी? ये करता है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन की, यानी कि जो प्लेस की, यानी कि सामान बन एक जगह पे रहा है पर वो कंजम्पशन दूसरी जगह पे हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब जो वेयर हाउसिंग है ना बेटा, कई बार ये कहीं स्कूल्स में, कई बुक्स में है नहीं, मैं फिर भी करा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-3 स्लाइड से कर लेते हैं। चलो जी देखते हैं वेयर हाउसिंग क्या है।
वेयर हाउसिंग वॉज इनिशियली व्यूड एज स्टैटिंग फॉर कीपिंग एंड स्टोरिंग गुड्स। अब देखो वेयर हाउसिंग का मतलब क्या है, जैसे ही सामान का प्रोडक्शन हुआ तुरंत उसका कंजम्पशन हुआ नहीं, कुछ टाइम गैप है, बिल्कुल है। तो उसको दूर करने के लिए वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड होती है वेयर हाउसिंग की, ताकि जो उसकी क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे, सामान हमारा स्टोर होके रह जाए। ठीक है, देखो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। इनिशियली यूज्ड एज स्टैटिक यूनिट फॉर कीपिंग एंड स्टोरिंग गुड्स, क्या आप कीप करके रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ताकि जो उसकी क्वालिटी है, वैल्यू है, वो बनी रहे, और ये टाइम का जो हिंड्रेंस है उसको दूर करता है। अब कितने तरीके की वेयर हाउसिंग होती है सर? सबसे पहले तो लिखा हुआ है प्राइवेट वेयर हाउसिंग। प्राइवेट वेयर हाउसिंग जो होता है वो ऑपरेट ऑन और जो है लीज किसके द्वारा करा जाता है? कंपनी के द्वारा, जो अपने गुड्स को हैंडल करती है रिटेल चेन स्टोर्स में, मल्टी ब्रांड मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज में, इस तरीके से होता है। ठीक है, अब ये और कुछ अपने फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी और इंप्रूव्ड डीलर रिलेशंस भी बनाने में मदद करता है। ठीक है ना, अपने ही सामान से रिलेटेड आ जाता है। फिर है पब्लिक वेयर हाउसिंग, कौन यूज कर सकता है? ट्रेडर यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर यूज कर सकते हैं, कोई भी मेंबर ऑफ पब्लिक यूज कर सकता है। कुछ आपको क्या देना पड़ेगा? स्टोरेज फी या फिर चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है ना, और यहाँ पे फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या इशू करती है? गवर्नमेंट के अंदर में आता है, क्योंकि पब्लिक है तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा और पैकेजिंग की और लेबलिंग की फैसिलिटी भी यहां पर मिल जाती है। ठीक है ना, दो समझ में आ गए। तीसरा है बेटा बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब होता है कि एक इंपोर्टर है, इंपोर्टर का मतलब कि जो बाहर से सामान मंगा रहा है, दूसरे देश से सामान मंगा रहा है, अब वो कैसे मंगाएगा? पोर्ट्स पे, या तो पोर्ट पे मंगाएगा या फिर एयरपोर्ट के थ्रू आएगा, है ना, या तो शिप की मदद से या एयरवेज की मदद से, दो ही ऑप्शन है, रोड तो चल नहीं रही है। तो अब इसके अंदर क्या है? अब इसके अंदर मेनली ये है कि भाई जैसे इंपोर्ट करा है ना सामान, तो ना बॉन्डेड वेयर हाउस में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि अगर आपको क्या देनी पड़ेगी, कुछ ड्यूटीज देनी पड़ेगी, है ना, कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, वो आपको देनी पड़ेगी। जैसे ही आपने वो पे कर दिया, आपको आपका सामान मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तक वो कहां पर रहता है? सरकार के पास रहता है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है बॉन्डेड वेयर हाउसिंग लाइसेंस करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इंपोर्ट गुड अपने पास रख लेती है। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स और कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। These goods are imported from other countries, जो भी अदर कंट्री से सामान है ना, वो सरकार के पास चला जाता है, सरकार के बॉन्डेड वेयर हाउस में चला जाता है। जैसे आप इंपोर्ट ड्यूटी दोगे, आपको मिल जाएगा। लिखा हुआ है इंपोर्टर आर नॉट परमिटेड टू रिमूव गुड्स फ्रॉम द डॉक और एयरपोर्ट अंटिल कस्टम ड्यूटी इज पेड। जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं दोगे, ना तो आप पोर्ट पे से ना किसी एयरपोर्ट पे से सामान अपना ले सकते हो। गुड्स जो है वो रखे जाते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस में जब तक ड्यूटी पे नहीं करी जाएगी इंपोर्टर के द्वारा। वेयर हाउस प्रोवाइड करते हैं, ये जो वेयर हाउस है ना, और कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि ब्रांडिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, इसके अंदर आ जाता है, मार्केटिंग भी हो जाती है। गवर्नमेंट वेयर हाउस, गवर्नमेंट वेयर हाउस का मतलब क्या है कि फुली, नाम में गवर्नमेंट आ गया, फुली कौन कंट्रोल होगा बेटा? ऑन कौन होगा? ओनर कौन होगा? गवर्नमेंट होगी। और कौन मैनेज करेगा इसे? कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे FCI, है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेयर कॉर्पोरेशन, ये इसको करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कॉर्पोरेटिव वेयर हाउसिंग। कॉर्पोरेटिव वेयर हाउसिंग का मतलब है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, आपने पढ़ा होगा ना, जैसे हमारी मान लीजिए एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, तो वहां पर क्या होगा? जितने मेंबर्स होंगे उनको ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी, मेंबर्स को कराई जाती है। जो भी सोसाइटी होती है, लिखा हुआ है जो वेयर हाउस है ये स्टैब्लिश करा जाता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, जैसे कि मार्केटिंग हो गया, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज होगी, वो उसके मेंबर्स यूज कर सकते हैं, है ना। सब मेंबर ने मिलकर के एक वेयर हाउस का कर दिया काम, और उसमें फिर मेंबर्स ही उसको यूज कर सकते हैं, कोई भी बाहर वाला नहीं यूज कर सकता, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का यूज कर सकता है। लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। देखो सबसे पहले कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब एक डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले बीच में आपको वेयर हाउस दिख रहा है, सुंदर सा प्यारा सा वेयर हाउस दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस वेयर हाउस में जो सामान आएगा वो प्लांट A, प्लांट B, प्लांट C, अलग अलग प्लांट से आएगा, और वो एक ही तरह के कस्टमर को चला जाएगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, थ्योरी में पढ़ते हैं, इधर चला जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है इसके अंदर एक वेयर हाउस है जो रिसीव करेगा सामान, गुड्स को रिसीव करेगा अलग अलग प्रोडक्शन से। ये प्लांट A, प्लांट B, प्लांट C, पौधा नहीं है, प्रोडक्शन वाला प्लांट है, सामान बनाने वाला प्लांट है। और फिर ये डिस्पैच कर देगा सारा सामान किसको? एक ही पर्टिकुलर कस्टमर को, सिंगल ट्रांसपोर्ट शिपमेंट के अंदर। ये इसके अंदर होता है। अगर मैं इसी का रिवर्स कर दूं भाई, इसी का रिवर्स क्या है कि एक प्लांट से आ रहा है, रिसीव हो रहा है गुड्स, और अलग अलग कस्टमर को जा रहा है, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है हमारा ब्रेक द बल्क। इसके अंदर लिखा हुआ है कि डिवाइडिंग द बल्क क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, जो कि रिसीव हुआ ना, एक प्लांट से रिसीव हुआ इस वेयर हाउस को, उसने स्मॉलर क्वांटिटीज में उसे ब्रेक कर दिया। लिखा हुआ है स्मॉलर क्वांटिटीज आर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएंगी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स, की इन सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, उनके अकॉर्डिंग इनको सामान दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब यहां पे होता है जो वेयर हाउस के ओनर्स होता है ना, वो कुछ मनी एडवांस कर देते हैं ओनर ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स के लिए। क्यों? ताकि जो है वो फर्दर सप्लाई कर सकते हैं कुछ क्रेडिट टर्म्स कस्टमर्स को। ये इसके अंदर आ जाता है, क्रेडिट टर्म्स ही है फाइनेंसिंग से, तो डायरेक्ट रिलेटेड है क्रेडिट। फिर स्टॉक बिलिंग। स्टॉक बिलिंग होता है सीजनल स्टोरेज से, कि कई बार जो सामान है वो बनता अलग है, बिकता बाद में है, सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है सामान बनता है और बिकता है। ठीक है ना,
तो सीजनल आ जाता है स्टॉक बिलिंग के अंदर। ये इसके अंदर लिखा है ये जो वेयर हाउसिंग है सीजनल स्टोरेज प्रोवाइड कराती है कुछ बिजनेसेस को। गुड्स जो है जो इमीडिएटली एकदम से सेल नहीं होते, जैसे ही बने हैं एकदम से सेल नहीं हो रहे हैं, वो स्टोर कर दिए जाते हैं इन वेयर हाउस में, ठीक है ना। ये इस फंक्शन के अंदर आ जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि हार्वेस्ट अलग में होते हैं और वैसे अलग होते हैं, विच आर हार्वेस्टेड एट स्पेसिफिक टाइम आल्सो नीड टू बी स्टोर्ड, फिर उन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है सामान को, ठीक है। फिर वैल्यू एडेड सर्विसेज लास्ट सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, ये है कि कुछ और सर्विसेज, जैसे कि मान लीजिए वेयर हाउस प्रोवाइड कराता है कुछ और सर्विसेज, जैसे कि इन ट्रांजिट मिक्सिंग। इन ट्रांजिट मिक्सिंग का भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही है, वहीं पे सामान को मिक्स करके आगे भेजना है। पैकेजिंग है, लेबलिंग है, क्यों? क्योंकि जब इंस्पेक्शन होता है ना, सामान का इंस्पेक्शन भी होता है, बीच में जांच पड़ताल भी होती है। अब वो तो इंस्पेक्शन करने वाले तो उसको खोल के छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन क्या होगा, अब पैकेजिंग भी उसकी करनी पड़ेगी, दोबारा सब चीजें करनी पड़ेगी ना। तो ये वैल्यू एडेड सर्विसेज में ये आ जाता है। ग्रेडिंग और डिवाइडिंग भी हो जाती है सामान की। ऐसा होता है कई बार बल्क में आ रहा है सामान, अब वो अलग अलग जाना है, तो आप उसकी ग्रेडिंग कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो उसको, ठीक है ना। लास्ट है प्राइस स्टेबलाइजेशन। कई बार ऐसा होता है बेटा डिमांड सप्लाई से रिलेटेड है कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, ठीक है ना। और क्या बताया मैंने, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम और इसी का ही वाइस वर्सा मान लो, ठीक है ना। देखो ऐसे होता है कि भाई डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है, ऐसा होता है ना। तो इस केस में जो प्राइस है उसे स्टेबलाइजेशन करने का, ठीक है ना, स्टेबलाइजेशन का काम भी कौन करता है, वेयर हाउसिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो सप्लाई है गुड्स की वो भी एडजस्ट करी जाती है डिमांड सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वेयर हाउसिंग जो है परफॉर्म करती है स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज की पीछे से डिमांड नहीं आ रही है, तो फिर प्राइस में भी इंक्रीज डिक्रीज देखने के लिए मिल जाता है, तो फिर उसको हम स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। प्राइस कंट्रोल करे जाते हैं, सप्लाई अगर बढ़ रही होगी डिमांड कम हो रही होगी और उसी का वाइस वर्सा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया तरीके से। इसी के साथ साथ ये चैप्टर हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से हमने इसको कंप्लीट करा, शानदार तरीके से। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू।